आज हम लोग को पढ़ना है भाषा और बोली। भाषा और बोली से संबंधित कुछ जानकारियां, भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, दोनों में क्या है, अंतर है कि भाषा अलग है और बोली अलग है। तो भाषा और बोली से संबंधित संपूर्ण जानकारियां हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो तुम लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो और आप लोग भी अगर समझना है तो अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए भाषा और बोली में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा होता क्या है। ठीक है ना, तुम लोग भी ध्यान से देखो भाषा किसे कहते हैं और भाषा होता क्या है। ठीक, और भाषा की परिभाषा यानी कि उसका डिफिनेशन क्या बन सकता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। जिस माध्यम से प्राणी अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है या ग्रहण करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है, जिस माध्यम से प्राणी अपने मन के विचारों को, ठीक है, या भावों को प्रकट करता है या ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम, भाषा कहते हैं। ठीक, एकदम आसान से भाषा में जान जाओ कि हम अपने मन की बातों को या अपने विचारों को किसी के सामने कह दें, ठीक, या फिर उसके बातों को या उसके मन के विचारों को हम किसी प्रकार से ग्रहण कर लें, यही क्या कहलाता है, भाषा। क्या कहलाता है, भाषा। वेरी गुड। हम आगे बताते हैं, मान्यता दी गई है। ठीक है ना, अपने देश में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, अब हम इसके बाद ये बताने वाले हैं। अब हम लेके चलते हैं कि भाषा यानी कि अपने देश में, हमारा देश जो भारत है, इसमें कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा भारत में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है, कोई जानता है? आओ देखते हैं। 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। क्या किया, संविधान ने मान्यता दिया है कि ये भाषाएं क्या है, भाषा के रूप में स्वीकृत की जाती हैं अपने देश में। ठीक है ना, जैसे क्या क्या हो सकता है, देखो यहां दिया है मान्यता प्राप्त भाषाएं। मान्यता प्राप्त भाषाएं क्रमशः लिखे हुए हैं। जैसे एक नंबर पे है हिंदी। ठीक, हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, तेलुगु है, पंजाबी है, सिंधी है, मणिपुरी, संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, मैथिली, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, नेपाली, मराठी, तमिल, कश्मीरी, संथाली, असमी, डोंगरी। ठीक है ना, इतनी भाषाओं को, टोटल कितनी हो गई है, 22। यानी कि 22 भाषाओं को अपने देश में संविधान के जरिए मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं क्या की जा सकती हैं, मतलब यहाँ पे प्रयोग की जा सकती हैं, संविधान के अनुसार इतनी भाषाओं को मान्यता दी है। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है? नहीं। इसको एक बार लिखना चाहो तो लिख लो। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है, कि देखते हैं और कुछ क्या जानकारियां हम लोग भाषा के प्रति इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है ना, और भाषा को हम और आप लोग को क्या बता सकते हैं, आइए देखते हैं। हम लोगों ने जाना है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा को अपने भारत में कितने भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, ये सभी जानकारी बताइए। हम कुछ और बताते हैं, तुम सभी बाबू देखो ध्यान से बोर्ड पे। भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक, भाषा के कितने प्रमुख अंग हैं, 3। वर्ण, शब्द और वाक्य, यही 3 क्या है, भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक, भाषा के कितने प्रमुख अंग हैं, 3। ठीक, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है ना, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर नहीं आता है वर्ण, शब्द, वाक्य तो बताओ, हम उसको बता देते हैं। अगर आता है तो अच्छी बात, आता है एक बार और बता दें, आ जाओ। वर्ण यानी कि देखो, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें से अगर एक ले लिया जाए, ठीक, ऐसे केवल एक, तो क्या होगा, एक वर्ड होगा, यानी कि एक अक्षर होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ शब्द। ठीक, शब्द किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे, और जिसका कुछ अर्थ भी होता है। ठीक ना, वैसे ही सब थोड़ी नहीं बन जाएगा। जैसे को क म ल, ठीक, कमल,
ठीक है ना। यानी कि 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द तैयार हुआ जो कमल है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको कह देंगे क्या, शब्द कह देंगे। क्या कह देंगे, शब्द कह देंगे। अच्छा, आओ हम बताते हैं कि अब वाक्य क्या होता है। ठीक, वाक्य क्या होता है। वाक्य का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को जो पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जो पूर्ण अर्थ दे। जैसे देखो, श्यामा गीत गाती है। ठीक, श्यामा गीत गाती है। ठीक, तो इसमें अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है जो मिल करके एक सटीक अर्थ बता रहे हैं कि श्यामा जो है वो गीत को गाती है। ठीक है ना, एक अर्थ बता रहा है ना। अच्छा, यही कुछ और कर देते, इसके जगह पे हम कर दें गीत है। ठीक, या उलट पुलट के इधर उधर कर दें तो ये क्या कहलाएगा, ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। इसको एक सीरियल से लिख देंगे। ठीक, जिसका पूर्ण पूर्ण कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अच्छा, अगली जानकारी हम बता दें आप लोगों को कि भाषा के 2 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन, लिखित और मौखिक। भाषा के 2 मुख्य भेद हैं, लिखित और मौखिक। और एक और है जो तीसरा है सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से कितने ही हैं, 2। और एक और है गौण रूप से, क्या है, सांकेतिक। अच्छा, अब ये जान लिया जाए कि लिखित क्या होता है। ठीक, सबसे पहले जाना जाए कि लिखित क्या होता है। ठीक, इसकी भी एक परिभाषा बन सकती है। ठीक, क्या, कि अपने मन के भाव और विचारों को किसी के सामने लिखित रूप में प्रकट करना या लिख करके बताना क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। अब लिखित भाषा में कोई दिक्कत नहीं, इसका सब लोग उपयोग करते हैं। जैसे कोई छुट्टी लेता है, ठीक है ना, छुट्टी लेते हो स्कूल में। ठीक, छुट्टी लेते हो स्कूल में तो क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो, अवकाश पत्र देते हो ना सब लोग। उस अवकाश पत्र के जरिए हम लोग क्या करते हैं, लिख के अपने बातों को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को तक पहुंचाते हैं ना, या कक्षाचार्य जो होंगे। या ठीक है बाबू, अब समझ में आ गया ना लिखित भाषा किसे कहते हैं, यानी कि लिखित का मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखो मौखिक। क्या, मौखिक। ठीक, दूसरा जो है वो है मौखिक। क्या है, जो है वो है मौखिक। ठीक, अब मौखिक का मतलब होता है कि अपने मन के विचारों को या भाव को मुख से बोल करके किसी के सामने प्रकट कर दें, वही क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। तो भाषा के 2 मुख्य भेद होते हैं, जो एक होता है लिखित और मौखिक। दोनों के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आया है। चलो आगे चलते हैं, सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक। ठीक, इसमें न तो लिखा जाता है, ठीक, और न ही बोला जाता है। संकेत के द्वारा, ठीक, किसी को कुछ बता दिया जाए या संकेत का प्रयोग करके किसी कार्य को करना क्या कहलाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। समझ में आया सांकेतिक भाषा। ठीक, जैसे किसी को अंदर आना हो, कोई पूछ रहा है, ठीक, अंदर आने के लिए अगर केवल हाथ से इशारा कर दिया जाए तो वो समझ जाएगा कि हमको अंदर आने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जो संकेत किए जाते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। समझ में आया। अब हम लोग भाषा के अंतर्गत कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। अगर भाषा को लेकर चला जाए तो और भी लंबा उसके अंदर की जानकारियां हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भाषा को हम वहीं रोक के अब चलते हैं बोली पे, कि बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। ठीक, इसके बोली के विषय में जानकारियां हम लोग लेके चलते हैं। तो चला जाए, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, बोली। ठीक, बोली कहते किसे हैं, ध्यान सुनो बाबू। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा
को बोली कहते हैं। अब सीमित क्षेत्र क्या होता है, जैसे एक ऐसा एरिया जहां लोकल के लोग जो वहां रहते हो वो एक प्रकार की बोली बोलते हो, वही क्या है, बोली है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग मतलब जगहों पे अलग अलग बोली बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। और वहीं उधर के उत्तर प्रदेश में ही अवधी भी बोला जाता है और ब्रज भी बोला जाता है। तो ये इसका मतलब हो गया कि एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक क्या है, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोले जाने वाली बोली को हम बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब देखो जैसे क्या क्या हो सकता है, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि ये सब क्या है, बोलियां हैं। ये भाषा नहीं है बाबू, ये क्या है, बोलियां हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, भाषा नहीं है, बोली है। क्या है, बोली है। कि एक तरफ क्षेत्र दिया गया जैसे बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और इसकी बोलियां जो है, ठीक यहाँ के जैसे लोकल लोग, तभी हमने बताया कि जो लोकल लोग होते हैं वहाँ पहले से ही ज्यादा दिनों से रहते हैं, हमेशा से उस क्षेत्र में रहे हो, ठीक है ना। एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा वही बोली होती है। तो बिहार में भोजपुरी, राजस्थान में मारवाड़ी, हरियाणा में हरियाणवी, और उत्तराखंड में गढ़वाली, और उत्तर प्रदेश में अवधी और ब्रज, और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी बोली बोली जाती है। क्या बोली जाती है, भोजपुरी। अब बोली से संबंधित जानकारियां समझ में आई कि बोली क्या है, ठीक, कहाँ बोली जाती है, ठीक, और कुछ क्षेत्र भी हमने बता दिया, ठीक है, कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक। तो हमको लगता है बोली और भाषा में अंतर, ठीक, और बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया हो, ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद।